गाइस, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं, वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई। तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नए छपे गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोट की वैल्यू तो 2000 रुपए है, लेकिन क्या आप इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट जानते हैं? अगर आप भी ये सोचते हैं कि 2000 रुपए के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 रुपए है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली एक 2000 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 3 रुपए 54 पैसे है। एक 500 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 94 पैसे और 200 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 93 पैसे है। इतनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट लेकिन वैल्यू इतनी ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ गाइस, ये कागज के टुकड़े ही हैं, लेकिन इनको वैल्यू दी है आरबीआई ने। ये कॉन्सेप्ट ये जाहिर करता है कि किसी भी चीज का दाम एक फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बिना बेटियों के घर घर नहीं होता। हम लोग इस पे कितना यकीन करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान के राजसमंद के पिपलांत्री गांव वाले इस पे बहुत यकीन करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर जब भी किसी बेटी का जन्म होता है तो सारे गांव वाले मिलके पूरे गांव में 111 पेड़ लगाते हैं। इसे बोलते हैं रियल में इस बात पर यकीन करना और बेटियों को इज्जत देना। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया में आज भी पब्लिक प्लेसेस की दीवारों पर सूसू करने की लोगों की आदत गई नहीं है। इनफैक्ट देखो गधा सूसू कर रहा है, ऐसा लिखवाने के बावजूद भी लोग उसी दीवार पे सूसू करते हैं, और ऐसे स्लोगन हमारे देश की सुंदरता को शोभा भी नहीं देते। और इनफैक्ट ये हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये और बहुत सारे देशों में है। इसीलिए कुछ देशों ने इसके बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढ लिए हैं। उन्होंने पब्लिक प्लेसेस की दीवारों को कुछ ऐसे पेंट से पेंट कर दिया है जो कि वाटर रिपेलेंट है। मतलब ये कि अगर कोई उस पर सूसू करेगा तो वही सूसू बाउंस बैक होके उसी के ऊपर गिर जाएगा, और कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि दीवार ही उस पर सूसू कर दे। ये इनोवेटिव आइडिया आपको कैसा लगा, और क्या आप भी चाहते हैं कि आपके देश में ऐसा आइडिया इंप्लीमेंट किया जाए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। यूके का एक सिटीजन केन विलमन ऐसे ही एक दिन बीच में घूम रहा था। अचानक से उसकी नजर एक पीले बदबूदार पत्थर पे पड़ती है। वो उस पीले बदबूदार पत्थर को घर लेके आता है और उसकी जांच करता है। जांचने पर पता लगता है कि ये पीला बदबूदार पत्थर और कुछ नहीं बल्कि व्हेल की एक उल्टी है। और उसके बाद केन विलमन रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि व्हेल की इस बदबूदार उल्टी के लिए भला इतना पैसा कौन देगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्हेल की इस उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है, और इसी एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां अपना परफ्यूम बनाती हैं। लेकिन वेट, ये परफ्यूम में सुगंधी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एम्बर ग्रीस में एक ऑर्डरलेस अल्कोहल होता है जिसका नाम है एम्बरीन, और ये एम्बरीन परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां इस व्हेल की उल्टी के लिए इतना पैसा क्यों देती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।